क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल? नॉट इलीगल। आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप उसका फोन चेक करो, या वो कहीं पे जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाए? हाँ, स्टॉकिंग कर सकते हो अपने हस्बैंड की, नॉट इलीगल। हस्बैंड अगर ऐसा करे जहाँ पे अपनी वाइफ के खिलाफ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे प्रूफ इकट्ठा करे तो? अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि बार बार कि भाई अपना फोन दिखा, सब चीजें हैं, एंड ही इज टू सस्पिशियस, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। अगर वो अपनी वाइफ को स्टॉक करता है, वो जाता है उसके वर्किंग प्लेस पे, या जॉब कर रही है, या कहीं दोस्तों के साथ जा रही है, या कहीं रहती है और वहाँ बार बार पीछा कर रहा है, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। वो वहाँ राइट है उसके पास महिला कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेने का। वो कहती है कि शक बहुत ज़्यादा करता है तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, वो डिवोर्स ले सकती है उससे। कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है इसमें कि मेरी इसको बहुत मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर दिया इसने, तो ये शुड कंपनसेट मी। अभी जो मैंने तुम लोगों को 1 से 1.5 मिनट का तमाशा दिखाया है ना, ये उन लड़कों के लिए था जो कहते हैं ओनली मनी मैटर्स सर। और ये सब ज़्यादातर केसेस उन्हीं लड़कों के साथ होते हैं जिनके पास अथाह पैसा होता है और जो किसी लड़की को उसी चीज़ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसे कितने सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे जो लड़कियां फॉल्स केसेस लगाकर लड़कों से इतना सारा पैसा वसूलती हैं। तो क्या ऑब्वियस सी बात नहीं है ये कि उनकी शादी करने का मकसद ही कुछ और था? क्योंकि अगर वहाँ पर बीच में लव होता, बीच में 2 लोगों के मिलने का कनेक्शन होता, तो फिर एलिमनी के नाम पे इतना सारा पैसा मांगने का कोई सेंस ही नहीं बनता। वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे जीवन काटना है। क्यों? तब कहाँ जाता है तुम्हारा फेमिनिज़म? तब कहाँ जाती तुम्हारी इक्वलिटी? जिस तरह मर्द कमा सकता है, अपना जीवन चला सकता है, अपने साथ साथ पूरा परिवार पाल सकता है, तुम डाइवोर्स लेने के बाद एक बच्चे को नहीं पाल सकती? खैर, मैं बातें इन सब चीज़ों की यहाँ पे करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों को इतना बताने के लिए बैठा हुआ हूँ कि पैसों से अट्रैक्ट करना वुमेन को बंद करो। क्योंकि जब तक तुम पैसों से किसी वुमेन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, तब तक तुम्हारा पैर गलत जगह पर ही फंसेगा। और अगर तुम धोखे से भी किसी ऐसी लड़की के साथ फंस गए ना, जो थोड़ी सी भी फेमिनिस्ट टाइप की होगी, और अगर तुम उसके नखरे नहीं उठा पाए और उसने ज़रा सा भी अपने लॉज का गलत इस्तेमाल कर लिया, तो तुम्हारा जितना पैसा कमाया होगा ना, सारा पीछे से निकलेगा और सारा उसके हाथों में जाएगा। और हमारे लॉज की मेहरबानी की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे सिवाय उसकी बात मानने के। इसीलिए जो बाकी लड़कों की सोच है ना कि लड़की होनी चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए, कोई भी चलेगी, कोई स्टैंडर्ड नाम की चीज़ ही नहीं है, उसको भाई थोड़ा सा ऊपर उठाओ। अपने स्टैंडर्ड्स को समझो, अपनी क्वालिटीज़ को समझो, अपनी वैल्यूज़ को समझो कि तुम्हें क्या चाहिए। और ये चीज़ दोनों जेंडर्स के लिए अप्लाई होती है इक्वली। अगर कोई लड़का किसी लड़की को सुंदरता के लिए पसंद कर रहा है, जाहिर सी बात है वो कि उससे प्यार नहीं करता, उसके सुंदरता से प्यार करता है। और अगर कोई लड़की किसी लड़के के पास पैसे से आ रही है, तो सीधी सी बात है वो तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं, तुम्हारे पैसे के साथ रहने के लिए आ रही है। क्योंकि मेरे भाई, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का सहारा लेकर किसी इंसान को अट्रैक्ट करने का काम वही करते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनके अंदर क्या वैल्यूज़ है उनको पता नहीं होता। तो जो लड़कियां अपने लुक्स को लेकर, अपने फिगर को लेकर इनसिक्योर होती है ना, वही लड़कियां ऐसे कपड़ों की तरफ और ऐसे मेकअप वगैरह की तरफ, मतलब एक इन चीज़ों का सहारा लेकर इनकी तरफ ग्रेविटेट होती है और इनका सहारा लेकर खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाती हैं। क्योंकि उनके अंदर खुद को लेकर इनसिक्योरिटी होती है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो जैसी दिखती हैं वैसी किसी को पसंद आ सकती है या नहीं आ सकती। अगर हर चीज ये सोच के पहनने लगे कि यार लोग क्या सोचेंगे, उनके क्या कमेंट आएंगे, तो मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगी, तो मुझे उसे इग्नोर करना पड़ेगा। बट मैं कभी भी ये सोच के फोटोज या वीडियोस नहीं बनाती कि मैं लाइक्स के लिए कर रही हूँ या फॉलोअर्स के लिए कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मुझे बनाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं इसलिए करती हूँ। बट सेम टाइम देखिए तो लोग अलग परसेप्शन ले लेते हैं कि लाइक्स के लिए कर रही है, फॉलोअर्स के लिए कर रही है, गेन के लिए कर रही है, कि जल्दी से जल्दी इसका प्रोफाइल ग्रो करे। बट आपको उस परसेप्शन से प्रॉब्लम है? मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर आप अपनी प्रोफाइल प्राइवेट क्यों नहीं कर लेते? अगर लड़कियां जो ये 2 बातें करती है ना कि मैं अच्छी लग रही थी, मैंने अपने लिए डाली, पर लोग गलत कह रहे हैं यार, तो प्रोफाइल प्राइवेट करो भाई। आप पब्लिक डोमेन में अपनी चीज दे रहे हो ना, तो रेडी रहो कि ऑडियंस से कुछ भी आ सकता है, अप्रिसिएशन भी आ सकती है, नेगेटिविटी भी। ये कंप्लेन नहीं कि भाई मैंने तो यार अपने लिए डाली थी, मेरी बॉडी अच्छी लग रही है, आई वांट टू शो माय बॉडी द वे इट लुक्स, तो उन्हें भी बोलने दो जो बोल रहा है। आप प्राइवेट कर लो जिन लोग। ठीक उसी तरह जिन लड़कों के अंदर वैल्यूज़ नहीं होती, क्वालिटीज़ नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, जिनको नहीं पता होता कि उन्हें अपनी लाइफ में किस तरह का पार्टनर चाहिए, उन्हें क्या करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वही लड़के, ज़्यादातर वही लड़के पैसों का सहारा लेकर किसी लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने जब आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, साइंस ऑफ हाई वैल्यू वुमेन, तो उसमें बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन आया था कि भाई तूने पॉइंट तो बता दिए, लेकिन ऐसी लड़कियां मिलेंगी कहाँ पर? और कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि भाई ऐसी लड़कियां नहीं होती है, सिर्फ पैसा मैटर करता है, पैसा कमा लो अपने आप आ जाएंगी। मेरे भाई, एक सिंपल सा सवाल का जवाब देना। मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे भाई बस तू घर बना ले, तू सिर्फ घर बना ले, बाकी सब चीज़ें तेरी लाइफ में अपने आप आ जाएंगी। तेरा पैसा भी आ जाएगा, तेरी गाड़ी भी आ जाएगी, तू जो चीज़ें पा सकता है सब आ जाएगी, तू सिर्फ घर बना ले। पॉसिबल है? कोई सेंस है इस बात का? तुम लोग मुझे उल्टा बोलोगे कि भाई झल्ला है क्या, ये कैसी बातें कर रहा है, सिर्फ घर बनाने से बाकी सब चीज़ें कैसे आ सकती हैं? सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है मेरे भाई, कि सिर्फ पैसा कमाने से
बाकी सब चीज़ें नहीं आ सकती। तुम चीज़ों को खरीद सकते हो, तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। और किसी के दिल में अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जगह बन रही है तो 110% गारंटी है मेरे भाई कि वो तुम्हें ज़रूर लात मार के जाएगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद। पर मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि लोगों के अंदर ये सोच आई कैसे। एक तरफ वो बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वो अट्रैक्ट भी इसी चीज़ से कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो किसी वुमेन को अट्रैक्ट भी पैसा दिखा कर ही कर रहे हैं कि हमारे पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये है, वो है। भाई तुम प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी मनी होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को सिक्योरिटी के लिए ही रहने दो। उसको एक ज़रिया मत बनाओ किसी अच्छी वुमेन को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि एक हाई वैल्यू वुमेन जो होगी ना, वो कभी भी तुम्हारे पैसे से अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर तुम्हारे पास आएगी कि तुझमें ऐसा क्या है जो मैं तेरे साथ आऊँ। और यही सब चीज़ें हाई वैल्यू मैन भी करते हैं, जिनको आज की डेट में सिग्मा अल्फा बोल सकते हैं, जिनको पता होता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, जिनको पता होता है कि एक वुमेन में क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि वो मेरे साथ रह सकती है या नहीं रह सकती। सिर्फ उसकी सुंदरता के बेसिस पर मैं उसको कभी भी अपने साथ नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता का मैं अचार नहीं डालूंगा। कल को वो जब मेरे बच्चों की माँ बनेगी, मेरी माँ बाप की बहू बनेगी, तो उसके अंदर वो बनने की क्वालिटीज़ है या नहीं, वो इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मैच कर सकती है या नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें देखकर एक हाई वैल्यू मैन एक हाई वैल्यू वुमेन को चूज़ करता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, मेरी भी बहन है, मैं भी जब शादी करने जाऊंगा तो ये चीज़ मैं भी देखूंगा कि भाई वो हमसे बेटर है या नहीं है। लेकिन बेटर होने का ये मतलब नहीं है कि मैं उसको सिर्फ पैसे के चक्कर में किसी के पास छोड़ के आ जाऊंगा, और ये चीज़ कोई भी नहीं करता। तो भाई तुम किसी और की बहन के साथ ये चीज़ें कैसे कर सकते हो कि तुम पैसा दिखाकर किसी लड़की को अट्रैक्ट कर लोगे, उसके दिल में जगह बना लोगे। और अगर उसके दिल में जगह बन भी गई ना मेरे भाई, तो वो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं बनेगी, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए बनेगी। दूसरी चीज़ मेरे भाई, आज की डेट में इतना ज़्यादा अगेंस्ट है ना, हर एक चीज़ मर्दों के अगेंस्ट है। चाहे तुम लॉज देख लो, चाहे तुम सोसाइटी देख लो, हर चीज़ मर्दों को सिर्फ नीचे घसीट कर लेकर आना चाहती है, उसे सिर्फ दबा कर रख लेना चाहती है कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम बस करो। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें सर्च किया गया था कि अगर एक हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो क्या ये सही है। तो गूगल बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जब तुम एक बंदे के साथ हो तो तुम्हें दूसरे की ज़रूरत क्यों है, तो तुम ये चीज़ें करके गलत कर रहे हो। और वहीं जब सर्च किया गया कि एक वुमेन अगर अपने हस्बैंड के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो क्या वो सही है, तो क्या जवाब दिया उसने पता है? कि हाँ सही है। नए एक्सपीरियंस लेना एक अच्छी बात है। हर बंदा आज की डेट में मेंस के अगेंस्ट चल रहा है, लेकिन तुम मेरे भाई हार मत मानना। मेरे जैसे और ना जाने कितने सारे यूट्यूबर्स, हम लोग भाई हम अपने मर्द कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट देंगे, बस तुम लोगों का सपोर्ट बदले में होना चाहिए। हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी की हमारी फटती नहीं है। तो बस आज की वीडियो से बस मैं इतना चाहता हूँ मेरे भाई कि जितने भी मर्द मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सब के अंदर एक इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी लड़की को सिर्फ उसकी ब्यूटी के बेसिस पर अपने साथ ना रखें, उससे उसकी क्वालिटीज़ डिमांड करें कि तेरे में ऐसा क्या है कि तू मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए लायक है या नहीं है। लेकिन ये चीज़ करने से पहले मेरे भाई तुम्हें खुद पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी वैल्यूज़ नहीं पहचानोगे ना कि तुम क्या हो, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि दूसरे में क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ बढ़ाओ, अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करो, उसके बाद सामने वाले से भी वही डिमांड करो। उसको बोलो ठीक है तू सुंदर है, किनारे रख सुंदरता अपनी, उसका अचार नहीं डालूंगा मैं। सिंप बनना बंद करो और उससे उसकी एक्चुअल क्वालिटीज़ के बारे में पूछो कि तुझमें ऐसा क्या है कि तू मेरे साथ रह सकती है, कि तू मेरे बच्चों की माँ बन सकती है, तू मेरे माँ बाप की एक अच्छी बहू बन सकती है। चलो बच्चों की तो बात छोड़ो, बच्चे तो बहुत आगे की बात है, करना ना करना वो सब तुम्हारे लोगों के हाथ में, एक इंडिविजुअल की वो पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन एक माँ बाप के लिए अच्छी बहू बनने के लायक है या नहीं है, ये सब चीज़ें जानना पहले ज़रूरी है। और मेरे भाई इस वीडियो के थ्रू मैं तुम लोगों को ये चीज़ इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि आज की डेट में ना, अगर वुमेन अपने लॉज का गलत इस तरीके से इस्तेमाल करे और सिर्फ इतना बोल देना कि तुम मुझे बेड पर सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तुमको भाई धर लिया जाएगा, तुम अपने जवाब देने के बदले में कुछ बोल नहीं सकते। इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर शायद जेंडर बायस्ड है या फिर हो सकता है अगेंस्ट है मेंस के, बट मुझे नहीं पता, जो भी भाई मेरे तो समझ के बाहर है कि क्या ही चल रहा है। इसीलिए मेरे भाई तुम्हारा एक सही लड़की के साथ अपना जीवन बिताना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक मर्द होने के नाते तो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि पूरा जीवन तुम अपनी ऐसी तैसी करा के दिन रात अपनी भाई दिमाग की माँ बहन करा के तुम पैसा कमाओगे, तुम सब चीज़ें करोगे, और अगर धोखे से भी तुमने सिंपिंग करके या फिर किसी लड़की की सुंदरता में आकर या फिर उसकी बातों में आकर किसी गलत लड़की के साथ धोखे से भी फंस गए, और मान लो शादी होने के बाद अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं भी बनी, फिर भी अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि मैं गलत लड़की के साथ फंस गया हूँ और तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो, तब भी तुम्हें एलिमनी देनी पड़ जाएगी, तब भी तुम्हें उसके जीवन भर खर्चे उठाने पड़ जाएंगे, तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई कि अपने अंदर वैल्यूज़ बनाओ, क्वालिटीज़ पैदा करो, लड़कियों को परखना सीखो, लड़कियों की सुंदरता को किनारे करो, फेंक दो उठा के। तुम अचार नहीं डालोगे उसकी सुंदरता का, और उसकी सुंदरता में उसका खुद का हाथ नहीं है।
तो वो किस चीज़ का ईगो खाएगी? उसके माँ बाप की देन है जो भी है। तो ना वो ईगो खा सकती है और ना ही तुम उस चीज़ में बह सकते हो। तुम सिर्फ उससे डिमांड कर सकते हो तो उसकी क्वालिटीज़, उसकी वैल्यूज़, और उसको अगर तुम अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र कर सकते हो तो तुम्हारी क्वालिटीज़ और तुम्हारी वैल्यूज़। और ऑब्वियसली पैसा मैटर करता है दोनों जेंडर्स के लिए, तो उसको सिक्योरिटी के लिए किनारे पर रखो। तुम्हारे पास प्रोवाइडिंग और प्रोटेक्टिंग पावर है तो उस चीज़ को दिखाकर किसी को अट्रैक्ट मत करो। उस चीज़ को जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसी चीज़ के लिए रहने दो। अगर प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए मनी का यूज़ करता है तो वो सिर्फ उसी के लिए है, ना कि किसी को दिखाकर अट्रैक्ट करने के लिए। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। भाई सच में शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो मर्दों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मर्दों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम मर्द ही मर्द का सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई लानत है हमारे मर्द होने पे। तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सभी भाइयों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या ही कर रहे हो मेरे भाई, जाओ फॉलो करो यार। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट वहाँ पर भी मैं डालता रहता हूँ। तुम भाई कब तक मिस करोगे? जाओ फॉलो करो फटाफट। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।